किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन की लेखिका है स्वर्गीय महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभाशाली रचनाकार के रूप में रही है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मुख्य रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। उन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार अर्जित किए। उनके नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उनके संग्रह यामा के लिए मिला था। फिर भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। महादेवी वर्मा की मृत्यु 1987 में इलाहाबाद में हुई थी। चलिए, ये जो भक्तिन पाठ है यह रेखाचित्र है। रेखाचित्र इसकी विधा है। रेखाचित्र जिस रचना में किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या भाव को कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण करने का प्रयास किया जाता है उसे रेखाचित्र कहते हैं। इसकी शैली संस्मरणात्मक है। संस्मरण हम उसे कहते हैं जो रचना फ्लैशबैक में जाकर घटना का वर्णन किया जाता है जिस रचना में। अब आइए हम बताते हैं कि ये किस संग्रह से लिया गया। तो ये महादेवी वर्मा की का एक संग्रह है स्मृति की रेखाएं, उसमें से लिया गया है। अब आते हैं हम विषय के प्रतिपाद्य पर। भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा की अनन्य सेविका है। यह देहातिन स्त्री सरल स्वभाव की है परंतु बहुत स्वाभिमानी तथा कठोर परिश्रम करने वाली है। वह परिस्थितियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकती। वह संघर्ष करके परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेने का मादा रखती है, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में वह हार कर खुद को बदलने का निश्चय करती है और घर त्याग कर नौकरी करने का निर्णय लेती है। वह अपने जीवन के अंतिम परिक्षेत्र में लेखिका की अनन्य सेविका बनकर उनको अपने समान देहाती बना देती है। महादेवी वर्मा को भक्तिन से इतना लगाव हो जाता है कि वह भक्तिन को अपने अस्तित्व का एक हिस्सा मानती है। वह भक्तिन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। अब आइए लेखिका के अनुसार भक्तिन का शब्द चित्र हम बताते हैं। लेखिका बताती है कि भक्तिन छोटे कद की दुबली पतली काया वाली स्त्री है जिसके होठ पतले हैं और आंखें छोटी छोटी हैं। उन आंखों में देखने पर उनमें विचित्र समझदारी और जीवन का अनुभव दिखाई देता है। अब आगे आते हैं हम पाठ के सारांश में। लेखिका ने कथा को 4 परिच्छेदों में लिखा है, तो चलिए हम उसी के अनुसार एक एक परिच्छेद के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से सारांश है। सेवक धर्म में हनुमान जी की बराबरी करने वाली भक्तिन एक अहीर अर्थात गोपालक की कन्या है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण है अर्थात लक्ष्मी। लेकिन भक्तिन को नहीं पसंद है कि कोई उसका नाम लेकर पुकारे, क्योंकि यह नाम धन की देवी का है और उसका जीवन गरीबी में, गुर्बत में बीता है, अभाव में बीता है। बचपन में उसकी माता का देहांत हो गया था तथा सौतेली माता द्वारा दिए गए कष्टों को उसे भोगना पड़ा। तो भक्तिन ने अपना जीवन बहुत संघर्ष में बिताया। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में कर दिया गया। अब आते हैं भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में। सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक रहा। भक्तिन ने लगातार 3 कन्याओं को जन्म दिया जिसके कारण उसे बहुत उपेक्षा भोगनी पड़ी। उसके साथ 3 कमाऊ बेटों की मां बनकर घर में राज करती थी। उसकी दोनों जेठानियां काले कौवे जैसे पुत्रों को जन्म देकर मालकिन बनने की तैयारी में थी। जहां उसकी जेठानियां एवं उसके बच्चे दूध, दही, मक्खन खाते थे, वहीं पर भक्तिन एवं उसकी बेटियां मट्ठा, घुघरी तथा काले गुड़ से संतोष करती थी। भक्तिन को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता था। जेठानियों के ताने सुनने पड़ते थे।
उसके जीवन में एक चीज सकारात्मक थी, भक्तिन का पति उसे बहुत प्रेम करता था। वहीं पर उसकी जेठानियां रोज मारी कूटी जाती थी। पति के प्रेम के बल पर भक्तिन ने खेत खलिहान, गाय भैंस, आम अमराई सब अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। बड़ी लड़की की शादी करके उसका पति 36 वर्ष की आयु स्वर्ग सिधार गया। उस समय भक्तिन 29 वर्ष की थी। भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद उसके जेठों की नजर भक्तिन की संपत्ति पर पड़ गई। वे इसे प्राप्त तभी कर सकते थे जब भक्तिन रूपी कांटा रास्ते से निकल जाता, लेकिन भक्तिन ने विद्रोह करके दूसरा विवाह करने से मना कर दिया। ऊपर से उसने अपने बाल मुड़वाकर गले में कंठी पहन ली। अब तीसरे परिच्छेद पर आते हैं। जीवन के तीसरे परिच्छेद में किशोरी से युवती होती भक्तिन की बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। भक्तिन के जेठों को एक बार फिर सक्रिय होने का अवसर मिल गया। उन्होंने भक्तिन की बेटी की शादी अपने एक चरित्रहीन रिश्तेदार से षड्यंत्र करके करवा दिया। उसने भक्तिन की बेटी से बलात्कार करने का प्रयास किया था। लोगों ने कलयुग का हवाला देकर उस आवारा बर को उसकी बेटी के गले में जबरदस्ती मर दिया। इस घटना से माँ बेटी दोनों टूट गई। चौथे परिच्छेद में आते हैं। चौथे परिच्छेद में नालायक शराबी जुआरी दामाद ने घर को दरिद्रता की भट्टी में झोंक दिया। घर की दरिद्रता स्वाभिमानी भक्तिन सहन नहीं कर पाती है। वह लेखिका के पास शहर पहुंच जाती है। वह वेशभूषा से गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण लगती है। जब से भक्तिन महादेवी जी के रसोई में पहुंची, उनका रसोई में पहुंचना दुर्लभ हो गया। शहर में रहने वाली लेखिका इस देहाती विद्या से इतनी प्रभावित होती है कि वह खुद भोजन के मामले में देहातिन सी हो गई। भक्तिन महादेवी वर्मा को अपने रंग में रंग देती है, लेकिन खुद शहर के आबो हवा से जरा सा भी प्रभावित नहीं होती। भक्तिन लेखिका के प्रत्येक कार्य में हाथ बटाना चाहती है। वह लेखिका के साथ सारी रात जागती है। वह लेखिका के कहे बिना उसके मन की बात जान जाती है। लेखिका बताती है कि ऐसा नहीं है कि भक्तिन में कोई दुर्गुण नहीं है। वह लेखिका को खुश करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलती है, इधर उधर पड़े पैसों को रख लेती है, अपनी बात को हमेशा ऊपर रखती है। भक्तिन लेखिका के साथ हमेशा छाया बनकर रहती है। वह लेखिका से बिछुड़ने की कल्पना से सिहर जा उठती है। जेल का नाम लेने मात्र से भक्तिन बेहोश होने लगती है, लेकिन लेखिका का नाम लेने पर वह उसके साथ जेल भी जाना चाहती है। लेखिका ऐसी सेविका से दूर नहीं होना चाहती है, बिछड़ना नहीं चाहती है।